बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज हम उस एक प्रसंग की ओर चलते हैं जहां भक्ति, वैराग्य इत्यादि सबों की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने सत्कर्मों के वशीभूत फल को प्राप्त करता है, वह परमात्मा को दोष देता है या परमात्मा का धन्यवाद देता है, या ऐसा कुछ नहीं। हम जो हैं अपने कर्मों के वशीभूत फल को प्राप्त करते हैं। हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। मेरा चश्मा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की दुनिया दिखाई देगी। पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग लोग कहते हैं कि सफेद होता है। मैं देखता हूं तो कहता हूं कि पानी का रंग सफेद है, परंतु पानी में जैसा भी रंग डाल दोगे पानी का वही रंग हो जाएगा। जिस रंग का तुम चश्मा पहन लोगे उसी रंग की दुनिया तुझे दिखाई देने लगेगी। हम क्या हैं, हम कैसा कर्म करें, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। और यह कर्म करने से पहले मनुष्य के अंदर विचार होना चाहिए। जौन जागृति संस्कार निर्माता यज्ञ, लोगों में जागृति संस्कार का उपार्जन होना चाहिए। यज्ञ करने से कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाए। यज्ञ में 3 विधियां होती है: देव पूजन, संगति करण, दानेषु। जब हम यज्ञ करते हैं और जिस यज्ञ में देवता की पूजा न हो, संगति करण एकता की भावना उत्पन्न न हो, दानेषु और दान की क्रिया न हो, तो वह यज्ञ नहीं रह जाता। इसलिए हम जब कोई यज्ञ करें, पूजन करें, तो सबसे पहले अपने अंदर संस्कार का उपार्जन करें। संस्कार का उपार्जन अगर होगा तो ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धनवान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। धनवान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। गुणवान होना बहुत बड़ी बात होती है। गुणवान होना बहुत बड़ी बात होती है। इसी संदर्भ में एक पुरानी सी कथा आपको आगे श्रवण कराने जा रहा हूं। यह बहुत ही प्रासंगिक एक कथा है कि एक राजा को राज भोगते हुए काफी दिन बीत चुका था। एक राजा को राज भोगते हुए काफी दिन बीत चुका था। बाल भी सफेद होने लगे, बाल भी सफेद होने लगे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। एक नर्तकी को बुलाया नाच गान करवाने के लिए। राजा के मन में बड़ा ही उत्साह था। एक नर्तकी को बुलाया नाच गान कराने के लिए, और उसमें अपने गुरुजी को बुलाया। उसमें अपने गुरुजी को बुलाया, बहुत से लोगों को बुलाया। राजकुमारी आई, राजकुमार आए, सबों ने उसमें भाग लिया। सबों ने उसमें भाग लिया और नर्तकी जो है अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। नर्तकी ने तो राजा ने सोचा कि गुरुजी के पास पैसा नहीं है, तो गुरुजी को क्यों न कुछ द्रव्य दे दिया जाए कि गुरुजी नर्तकी को रुपया देंगे। राजकुमार को दे दिया, राजकुमारी को दे दिया। ये सब जब उस नर्तकी को पुरस्कृत करेंगे तो उस नर्तकी का मनोबल बढ़ेगा और वह सुंदर सुंदर नाच दिखाएगी सबको। नर्तकी ने अपना नाचना शुरू किया। काफी समय व्यतीत हो गया। काफी समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होने पे जो तबले बजा रहा था उसको नींद सताने लगी। उसको जो है नींद सताने लगी।
वह तबले को बजाना भूल जाता था तो नर्तकी ने कहा एक दोहा के स्वर में कि बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल कर ने कलंक ना लग जाए। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जब इसको तबले वाले ने सुना, तबले वाले ने सुना तो उसकी आंखें खुली। तबले वाले ने जब सुना तो उसकी आंखें खुली और वह पुनः वह तबला को आहिस्ते आहिस्ते बजाना शुरू कर दिया। नर्तकी की इस दोहा को सुन करके सभी लोगों ने समझा नहीं, समझा किसी ने नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करने लगे। आखिर नर्तकी ने क्यों कहा, इस पे किसी ने विचार नहीं किया, लेकिन नर्तकी ने किस लिए कहा सब सोचने लगे। गुरुजी ने जब इस स्वर को सुना, इस दोहे को सुना, तो राजा ने जो भी मोहरे गुरुजी को समर्पित किया था, गुरुजी ने वह सारी मोहरे उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। दोहा सुनते ही उस राजकुमारी ने अपना 9 लखा हार उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। 9 लखा हार उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। युवराज ने जब इस दोहे को सुना तो अपना सब कुछ मुकुट उतार करके और उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत अचंभित हो गया, सोचने लगा कि रात भर नृत्य चला, किसी ने कुछ नहीं दिया, अचानक एक दोहे से सबने अपना अपना मूल्यवान वस्तु खुश होकर और इस नर्तकी को दे दिया। राजा मन में विचार करने लगा, बहुत ही विचार किया और सिंहासन से उठा और उठ करके सब पे क्रोधित हो गया और कहा कि तुम लोग क्या हो गए हो, पागल हो गए हो कि सब कुछ लुटा रहे हो। गुरुजी आपको क्या हो गई कि आप सब कुछ लुटा रहे हैं। गुरुजी ने जब राजा की बात को सुना, गुरुजी की आंखों में आंसू भरे आए और गुरुजी ने कहा कि नीच नर्तकी मत कह इसको, यह नीच नर्तकी नहीं है, ये अब मेरी गुरु बन गई है, ये अब मेरी गुरु बन गई है। राजा ने कहा कि आपकी गुरु बन गई है? हाँ राजा, हाँ राजन, इसने मेरी आंखें खोल दी। राजा ने पूछा कि गुरुदेव ये कैसे? अरे राजन, इसने दोहे में सारी कुछ कह डाली। गुरुजी ने कहा कि राजन, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी भर आपने भक्ति किया, पूजन किया, जिंदगी भर आपने भक्ति किया, पूजन किया और 2 पल के कारण जो, यानी उन्होंने कहा राजन कि बहुत बीती थोड़ी रही। नर्तकी के कहने का तात्पर्य है राजन कि बहुत बीती थोड़ी रही, कि हे गुरुजी बहुत दिन आपका बीत चुका है, अब थोड़ी सी रह गई और पल पल गई बिताई, मात्र थोड़ी सी पल है और अब एक पल के कारण और आपका समय तो मरने के कगार पे आ गया और आपने मेरा नाच गान देखना शुरू कर दिया। इसलिए हे राजन, आज से यह मेरी गुरु हो गई, इन्होंने मेरी आंख की पट्टी खोल दी। राजा ने कहा, बड़ी अचंभित हुआ राजा और मन में विचार करने लगा। राजन, गुरुजी ने कहा कि हे राजन, आज से मैं अब चला इस जंगल की ओर और इस गुरु की सेवा करूंगी। राजा की लड़की ने कहा कि पिताजी मैं जवान हो गई हूं, मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं,
मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात में मैंने अपने महावत के साथ भागकर अपना यौवन सुख प्राप्त करते हुए देखा है। राजा ने कहा। तो फिर लड़की ने कहा कि मैं तो इतने वर्षों से आपके राज में आपकी पुत्री बनकर लालन पालन कर ली और मात्र सपने में अब 1 साल 2 वर्ष बाकी है, आप मेरी शादी कर देते, लेकिन मात्र इतने समय के लिए मैं अपना जीवन आज बर्बाद करने जा रही थी। राजा के नेत्रों में जल भर आया। राजकुमार से पूछा, तुम अपना उत्तर दो। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं, और मैंने मन में सोचा था कि सिपाहियों से मिलकर मैं आपका कत्ल करवा दूं। जैसे ही नर्तकी ने इस दोहे को बोला, मेरे मन में ख्याल आया, आज नहीं तो कल पिताजी तो मेरे राज सिंहासन मुझे ही देंगे। आज मैं बहुत गलत कुछ कर बैठता, इसलिए इसके दोहे को सुना तो मेरी बुद्धि खुल गई पिताजी। राजा ने शाबाशी दिया। यह सब बातें राजा ने सुनी तो उसे भी आत्मज्ञान हो गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं और जल्द से जल्द इस राजकुमारी का मैं विवाह कर दूं। राजा ने वही किया। राजकुमारी का विवाह शीघ्र करवा दिया और साथ ही साथ युवराज को राज सिंहासन देकर अपने राज्य का राजा बना दिया। जब नर्तकी ने सब सारे को देखा तो उन्होंने मन में विचार किया कि सारे के सारे सुधर गए मेरे एक दोहा के माध्यम से, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी के मन में वैराग्य आ गया। और उसने उसी समय अपना निर्णय लिया कि आज से मैं बुरा नृत्य करना बंद कर दूंगी। आज से मैं अपना बुरा नृत्य करना बंद कर दूंगी। हे प्रभु, आप जो है मेरे सारे अपराधों को क्षमा करें। नर्तकी ने प्रभु के चरणों में शीश नवाकर मन ही मन स्मरण किया, आज से मैं तेरा ही सुमिरन करूंगी हे परमात्मा। तो एक नर्तकी के माध्यम से कितनों की जिंदगी बच गई और कितनों के जीवन में सुधार हो गया एक दोहा के माध्यम से। तो क्या हम प्रभु को पा नहीं सकते हैं? रही बात कि आज के समय में, आज के नए दौर में हम पूजा करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। जिस दिन भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे उस दिन से सारा का सारा मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह जो है मनुष्य का योनि बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य का योनि बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन हम और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं से सादर निवेदन करूंगा कि आप सब भी प्रभु की भक्ति में लग जाएं, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, जन्म जन्मांतरों तक सुख मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे।